जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतः दृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतः दृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी।